दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर जो खबर देख रहे हैं एक्चुअल में यह है मराठी में। इस मराठी खबर को मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, गुंड निलेश घायवळ पासपोर्ट पडताळणी नापास तरी पोहोचला लंडनला, पोलिसांनी दिली माहिती। इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल निलेश घायवळ, इसके पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन हुआ था उसमें ये फेल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लंदन को पहुंच गया। पुलिस ने इस तरह की मालूमात दी है, पुलिस ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। अब देखो, ये जो ख़बर है ना, रोज़ाना चेंज हो रही है। ये कल का स्क्रीनशॉट है, लेकिन आज मैंने इस ख़बर के बारे में और डिटेल देखा तो उसमें यह था कि भाई ये बंदा स्विट्ज़रलैंड चला गया है। एक तीसरी ख़बर में है कि ये बंदा ना लंदन गया है, ना स्विट्ज़रलैंड गया है, कहीं और गया है। चौथी खबर में यह पढ़ने के लिए मिला कि इसने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया। ये बंदा रहता था कहीं और, लेकिन डॉक्यूमेंट्स इसने सबमिट किया कहीं और के, मतलब वहाँ के उसने पूरे डॉक्यूमेंट बनाया और वो बनाने के बाद पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दिया। पासपोर्ट भी बन गया और इसने रवानगी के आदाब ले लिया। अब देखो, ये ख़बर आपको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि पुणे में अभी जो नए कमिश्नर साहब आए हैं उनका नाम है अमितेश कुमार साहब। अमितेश कुमार साहब ने जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट में एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है। पिछले हफ्ते 44 इस तरह के गुंडों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इससे पहले भी सारे गुंडों को उन्होंने एक मैदान में जमा किया था और उनको वहाँ पे सबको समझाया था कि देखो, अगर तुमको अपनी जान और अपने माल और अपने आप को सेफ़ रखना है तो गुंडागिरी, दादागिरी, भाईगिरी ये सब छोड़ दो, नहीं तो सीधा सीधा फिर तुम्हारे अगेंस्ट में एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब चूँकि जो लोगों के समझ में आ गया, जिनके नहीं समझ में आया और जिनकी खुजली नहीं गई हुई थी, तो उसके बाद में उनमें से 2-4 के इनकाउंटर तो अभी तक हो गए। बहुत सारों के जो है आपस में ही जो गैंग वार चलती है उसमें 2-4 के मर्डर हो गए। वो गैंग वार के अलावा जो है 4-5 के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पुलिस की तरफ से और पुणे महानगर पालिका की तरफ से एक्शन लिया गया। किसी की बिल्डिंगें तोड़ दी गई, किसी के ऑफिसेस तोड़ दिए गए। इस तरह से अमितेश कुमार साहब का जो गुंडे है, जो दादा है, जो भाई है, जो क्रिमिनल्स है, उनके अगेंस्ट में एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन जारी है। उसी स्ट्रिक्ट एक्शन का जो हिस्सा है वो ये निलेश घायवळ भी है। थोड़े दिनों पहले कुछ गाड़ी यानी रोड से रास्ते से गुज़रते हुए पता नहीं किसी की गाड़ी से धक्का लगा या क्या मसला था, लेकिन मसला ये था कि निलेश घायवळ साहब और उनके लोगों ने जो है हथियार निकाल दिए। ज़रा सी बात के लिए सामने वाले को बोले, तू पहचानता नहीं बेटा, हमारे पास में ये हथियार है, वो हथियार है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अब देखो, ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, अमितेश कुमार साहब जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कमिश्नर है। अब एक्चुअल में होता यह है ना कि इस तरह के जो गुंडे और जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, इनको छत्र छाया मिली हुई होती है पॉलिटिशियंस की। तो बहुत सारे गुंडों के साथ में नाम लगा हुआ होता है। ये किसका आदमी है? बोले फुलाने का आदमी है। वो किसका आदमी है? फुलाने का आदमी है। वो किसका है? फुलाने का आदमी है। तो इस तरह से ये जो पॉलिटिशियंस, क्योंकि ज़्यादातर जो क्राइम के धंधे होते हैं, जुए के धंधे पॉलिटिशियंस के होते हैं, शराब के धंधे पॉलिटिशियंस के होते हैं, ऐसे ही अफीम के, गांजे के धंधे पॉलिटिशियंस के होते हैं, इलीगल बिल्डिंगों के धंधे पॉलिटिशियंस के होते हैं। तो उनको इस तरह के गुंडे पाल के रखना पड़ते हैं कि भाई किसी पत्रकार ने ज़्यादा होशियारी करा, किसी ने उनके बारे में ख़बर छाप दिया, किसी ने उनके बारे में जो है चैनल पे वीडियो डाल दिया, तो उसको दबाने के लिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस वो ख़ुद मैदान के अंदर नहीं आते हैं, वो अपने गुंडों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक जो है ना, जितने भी गुंडे थे उनको ऐसा लगता था कि भाई हमारे साहब का फ़ोन चले जाएगा कमिश्नर साहब को, तो अपने को तो कौन हाथ लगाने वाला है। मगर अमितेश कुमार साहब उस टाइप के कमिश्नर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उनको मुख्यमंत्री का भी फ़ोन गया तो वो नहीं उठाते। किसी भी बड़े से बड़े मिनिस्टर का, मंत्री का फ़ोन जाने दो, बल्कि उल्टा उनको मुख्यमंत्री ने खुली छूट दी हुई है कि क्राइम को पुणे से ख़त्म कर दो। इसके लिए क्रिमिनल्स को चुन चुन के, वो तो बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है वो शहर छोड़ के भाग गए हुए हैं, बहुत सारे अपनी झोपड़पट्टी छोड़ के भाग गए हुए हैं। तो इस तरह से जितने भी क्रिमिनल्स थे बहुत से बिलों में छुप गए
और जो दो चार ऐसे हैं, मैं थोड़ी डरता, बोले कमिश्नर साहब से भी नहीं डरता मैं, सांप का हाथ है मेरे पीछे। उन्हीं लोगों में से ये नीलेश घायवड़ है कि जब अपने शहर में, अपने ज़िले में इतना स्ट्रिक्ट कमिश्नर है, आदमी ने थोड़ा सा हिसाब में रहना चाहिए, मगर उसके बावजूद भी इनके लोगों ने हथियार बाहर निकाल दिए। अब वो ख़बर चल गई मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, अखबारों के अंदर। जैसे ही वो ख़बर आम हुई, उसके फ़ौरन बाद जो कमिश्नर साहब थे उनकी तरफ से और उनका जो पूरा डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से नीलेश घायवड़ की तलाश जारी हो गई, शुरू हो गई। और वो तलाश शुरू होने और जारी होने के बाद फिर क्या था, मैंने कहा ना आपको कि देखो भाई, पुलिस जो है ना वो अच्छों का पूरा कचूमर निकाल के रख देती है। आप कितने भी बड़े क्रिमिनल रहने दो, आप कितने भी बड़े गुंडे रहने दो, एक मर्तबा पुलिस एक्शन में आई तो उसके बाद बड़े से बड़े गुंडे की, ऐसे कई गुंडे हैं जो हफ्ता वसूली करते थे, ऐसे कई गुंडे हैं जो लोगों के फ्लैट्स पे कब्ज़े करते थे, ऐसे कई गुंडे हैं जिन्होंने गरीबों को फ्लैट दिलाने के नाम पे पैसे जमा किए हुए थे, ऐसे बहुत सारे गुंडे हैं, उनका इतिहास रहा हुआ है ऐसी ही दादागिरी, भाईगिरी करने का शौक़। मगर फिर क्या होता है, जब पुलिस एक्शन में आती है ना, नंगा करके गली गली में घुमाती है और ढूंगन फुटे तक मारती है। ऐसे कई गुंडों को मार चुकी है पुलिस, नंगा करके ढूंगन फुटे तक, और फिर पूरी फैमिली को उठा के जेल में डाल देती है। जोरू जेल में, माँ बाप जेल में, बीवी जेल में। अब मुझे बताओ, जेल में एक औरत गई, उसके साथ वहाँ पे क्या क्या सलूक हुआ होगा ये तो अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन ये इंतहाई शर्म की बात है कि लोगों ने अपनी औकात में रहना चाहिए। गुंडागर्दी का जो कीड़ा है, गुंडागर्दी की जो कौम है ना, उसको दबा के रखना चाहिए। क्योंकि देखो, पुलिस जब एक्शन में आ, तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर एरिया के नगर सेवक का हाथ रहने दो, एमएलए साहब का, एमपी साहब का, एक आधा अगर ऑफिसर अमितेश कुमार साहब के जैसा आ गया ना, तो वो फिर पूरा जो है कचूमर निकाल के रख देता। तो अमितेश कुमार साहब जो है उसी लेवल के, यानी उन्होंने क्रिमिनल्स को पूरी तरह से उन्होंने सफाया करने के लिए उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया हुआ है। लेकिन ये जो भाई साहब है और ये जो जनाब है नीलेश घायवड़ साहब, इन्होंने कहा कि नहीं, मगर अब जब पुलिस आ गई तलाश करने के ऊपर, तो अब निकल गई पूरी हेकड़ी। अब फिर रहे हैं इधर से उधर छुपते हुए, तो ये पता नहीं है कि ये कहाँ पर है, अभी इंडिया में ही है या इंडिया से बाहर है। लेकिन मुझे जो है ना, अगर इंडिया में ही हैं या ये पुलिस को मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलते हैं और ये इंडिया छोड़ के चले गए तो मेरे लिए फिर एक अफसोस की बात ये है कि देखो, हमारे जैसा जब आम आदमी, गरीब आदमी जब पासपोर्ट बनाता है ना, तो उससे 50 सवाल किए जाते हैं। बहुत सारी मर्तबा उसका वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाता है। मेरे मस्जिद का एक साथी, वो बेचारा गश्त करने के लिए गया था और मैंने ही उसका पूरा फॉर्म वगैरह भरा था पासपोर्ट के लिए, और मगरिब के टाइम पे वेरिफिकेशन के लिए लोग आए, पता चला वो गश्त में, यानी मुलाकात को कहीं दूर गए हुए हैं, उन्होंने उनका वेरिफिकेशन जो है वो फ़ेल कर दिए। अब मुझे बताओ, ये गरीब आदमी का वेरिफिकेशन फ़ेल हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो किसी बीमार को देखने गया था या किसी से मुलाकात के लिए गया था। ऐसे ही मेरे गांव के अंदर भी मेरे 3-4 साथी हैं, मेरे गांव वाले हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, उन्होंने उम्रे के एतबार से पासपोर्ट बनाई। अब वो वेरिफिकेशन के लिए आया, हालांकि वो मूल निवासी है उस गांव के, उनका दादा वो गांव का, परदादा वो गांव का, खक्कड़ दादा वो गांव का, पक्खड़ दादा वो गांव का, उनका बाप उसी गांव का, वो खुद उसी गांव के। आप बताओ, जिनकी 7 पुश्ते उसी गांव में, उसी घर में रह रही है। वेरिफिकेशन के लिए जब जो उनके पास में ऑफिसर आया, उसने बोला भाई 1000 रुपये दो, बोले मेरे को। गांव के गरीब लोग, उन्होंने बोले भाई 1000 रुपये तो गवर्नमेंट नहीं ले रही, बोले पासपोर्ट बनाने के, उससे ज़्यादा तुम मांग रहे। उन्होंने बोले हमारी इतनी औकात नहीं है, 100 200 रुपये दे सकते हैं। अब देखो, वो जो 3-4 लोग थे जिन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लीकेशन दिए थे, पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया उनका, यानी वेरिफिकेशन फ़ेल हो गया उनका। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मेरा इतना ही बोलना है कि अगर नीलेश घायवड़ के जैसा आदमी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके पासपोर्ट बनाता है ना, वो सारे अधिकारी और ऑफिसर्स जो भी इसके अंदर शामिल है,
मैं बस इतना ही कहूँगा, उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उनको नौकरी से निकाला जाए और एरंडी का तेल लगा के झोड़पा जाए, यही उनकी सज़ा है।